गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे हमने स्टेम का अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन पार्ट ले लिया था। अभी हम ज़मीन से ऊपर उठेंगे। ऊपर माने एरियल और सब एरियल। सब एरियल यानी जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं उसको क्रीपर्स बोलते हैं। तो हम पहले एरियल हिस्सा ले लेते हैं जो कि ज़मीन से काफ़ी ऊपर होता है। तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन माने बेसिकली इतना तो समझ ही लीजिए कि उसका बेसिक जो फंक्शन है सपोर्ट करना और लीव्स वगैरह को सपोर्ट करना, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, उसको सपोर्ट करने की बजाय कोई और फंक्शन कर रहा है साथ में, या एडिशनल फंक्शन कर रहा है। वो तो कर ही रहा है, साथ में कोई और दूसरा फंक्शन कर रहा है। तो एरियल में मोस्टली जो मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं वो 4 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। 3 हिस्से तो ये इसके मॉडिफिकेशन के आते हैं, लेकिन ये टेंड्रिल वाला जो हिस्सा है वो आपको दूसरे पार्ट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिकली ये वीक स्टेम के पार्ट में आता है और वीक स्टेम में ये सपोर्टिंग के लिए जो बनते हैं उसको हम टेंड्रिल्स कहते हैं। तो ये वाला जो 3 है, फाइलोड्स, क्लेडोड्स और स्टेमथोन, ये हम समझेंगे। तो फाइलोक्लेड्स क्या है? फाइलोक्लेड्स माने जो ज़ीरोफाइटिक प्लांट होते हैं, माने जो रेगिस्तान में उगने वाले, जैसे कैक्टस वगैरह है। तो हम ओपनशिया जो कैक्टस के नाम से ज़्यादा जाना जाता है उसका हम एग्जांपल लेंगे कि उसका, क्योंकि वो ज़ीरोफाइटिक है, उसको पानी की बचत करना या पानी को सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो पानी सेव करने के लिए लीव्स है वो छोड़ देते, पत्ते छोड़ देते हैं, और अल्टीमेटली जो पत्ते होते हैं वहाँ छोटे छोटे ये जो पत्ते होते हैं वो जड़ जाते हैं और उसके जगह स्पाइंस लग जाते हैं। और ये जो स्पाइंस लग जाते हैं वो नोड्स और इंटरनोड्स पे रहते हैं, और पूरा स्टेम है वो फ्लैशी हो जाता है और फोटोसिंथेसिस, मतलब जो सपोर्ट की बजाय एक और ज़्यादा फंक्शन स्टार्ट कर देता है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। और पानी को कंजर्व भी करता है, क्योंकि उसके साथ जो पानी है उसमें म्यूसिलेज आ जाता है और ये कंजर्व करता है पानी को। तो ये रहा इसका मॉडिफिकेशन। तो इस तरह से ओपनशिया का होता है और ये हर नोड पे ये ऐसा ग्रो करता रहता है। तो हमने जो एग्जांपल लिया है वो ओपनशिया का लिया है, जो हम कैक्टस के नाम से ज़्यादा जानते हैं। अभी क्लेडोड क्या है? तो क्लेडोड में वो उसका जो एक्सिल पोजीशन है, जहाँ से बड डेवलप होना चाहिए, वहाँ से ऐसे टेढ़ा निकलता है और फिर ग्रुप ऑफ लीव्स ऐसे बनाता है। लेकिन फंक्शन वही, एकदम थिक लीव्स नहीं, लेकिन ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और ऐसे ग्रुप ऑफ जो टेंड्रिल या बर्ड पोजीशन से जो स्टेम है उसका ही मॉडिफिकेशन का भी ये पार्ट है। और ये जो ग्रुप ऑफ लीव्स जैसा जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक्चुअली ब्रांचिंग है। तो ये क्लेडोड टाइप का एस्पेरेगस में, लेकिन ये एक नोड पे ही लगता है। दूसरा थॉर्न्स तो आप थॉर्न्स दूसरा जगह भी आप देखिए, बर्ड है वो स्टेम का ही पार्ट है। तो बर्ड के मॉडिफिकेशन में भी आप देखेंगे और स्टेम के मॉडिफिकेशन में भी देखेंगे। तो थॉर्न बेसिकली फंक्शन करता है प्रोटेक्शन के लिए, मतलब जो बर्ड होती है वहाँ पे एक नोकीला ऐसा पॉइंटेड जो स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम थॉर्न के नाम से जानते हैं, और इसका जो जाइलम एंड फ्लोएम भी यहाँ तक पहुँच जाता है। और टेंड्रिल्स में भी हम ले लेते हैं। टेंड्रिल्स दूसरी जगह भी आएगा, क्लाइंबर्स में भी आएगा, लेकिन यहाँ समझ लेते हैं टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल्स में बेसिकली होता क्या है कि एक पोर्शन में जो लीफ होता है और लीफ के यहाँ जो बर्ड निकलना है उसकी जगह वहाँ पे एक टेंड्रिल्स निकलता है और ये क्लाइंब करने के लिए हेल्प करता है। तो ये हुआ पेसिफेरा का एग्जाम्पल। तो ये हुई अपनी एरिया। और कोई किताब है वो जो फूल का मतलब फ्लावर्स का जो थैलेमस पार्ट है उसको भी मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन में काउंट कर लेते हैं। मतलब जो फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावर्स का जो सारा जो इसका एंथ्रोसियम, गाइनोसियम, मतलब फीमेल वॉल है, मेल वॉल है, एसेसरी वॉल है, वो सबको सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है, इसके ऊपर सारे जो अलग अलग वॉल्स लगते हैं। मतलब अगर ये मान ले कि ये कैलिक्स है, ये कैलिक्स है, तो ये एक वॉल बन जाएगा, मतलब पूरी सतह पे रहेगा। इस तरह से कोरोला रहेगा,
मतलब पेटल्स रहेंगे। फिर एंड्रोसियम, गाइनेसियम, जो मेल पार्ट है वो रहेंगे ऐसे, फिर फीमेल पार्ट रहेगा ऐसे, इस तरह से। और ये स्ट्रक्चर है, इसको हम थैलेमस बोलते हैं। तो कोई कोई किताब इसको स्टेम मॉडिफिकेशन में ले लेती है, तो इसको भी एक थोड़ा जहन में रख लीजिए कि जो थैलेमस है वो एरियल मॉडिफिकेशन में कोई कोई किताब काउंट करती है। अब आ जाता है सब एरियल। सब एरियल माने ज़मीन पे ऑन द ग्राउंड वो जो मॉडिफिकेशन है, वो मेनली ऑन द ग्राउंड मॉडिफिकेशन है। वो वीक स्टेम का भी एक एग्जांपल है। वीक स्टेम होती है तभी तो वो ग्राउंड पे जाते हैं, नहीं तो उसको ग्राउंड पे रहने की अगर स्ट्रॉन्ग स्टेम होती तो वो इरेक्ट में या तो एरियल मॉडिफिकेशन में आ जाते। तो सब एरियल नॉर्मली ये वीक स्टेम का ही एग्जाम्पल रहता है, लेकिन किताब अलग अलग, कोई कोई किताब इसको सब एरियल मॉडिफिकेशन में देती है, कोई वीक स्टेम करके एक अलग से देती है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है, वीक स्टेम के ही एग्जाम्पल रहते हैं। तो क्रीपर्स माने जो ज़मीन पर रेंगने वाले जो पौधे होते हैं उसको हम क्रीपर्स बोलते हैं। रनर्स क्या है? रनर्स माने जो ग्रास हम देखते हैं जिसको साइनोडोन ग्रास या डूब ग्रास बोलते हैं, तो ये हम मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं कि हमारा लैंड पोर्शन है और यहाँ पे उसका ग्रास का पोर्शन है, और एक पोर्शन है वो यहाँ से ऐसे जाता है और यहाँ लगने के बाद दूसरा यहाँ पे हिस्सा लग जाता है और नीचे में यहाँ पे रूट्स लग जाते हैं। रूट्स भी ग्रीन बना लेता हूँ और फिर आगे बढ़ता रहता है। तो इस तरह से ये एक दूसरे में कनेक्टेड रहते हैं, तो इस टाइप को रनर बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे नोड, इंटरनोड यहाँ पे रहते हैं। तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल अपना साइनोडोन या डूबग्रास जिसको बोलते हैं उसका है। दूसरा एग्जाम्पल उसका ऑक्सेलिस का भी है। इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि आप एक पौधा निकालोगे तो इसमें साथ 8-10 ग्रास में एक साथ पौधे निकल जाएंगे। मतलब ये वाला स्टर्डी एंड स्ट्रांग होता है इस और कनेक्टेड रहता है। ऑफसेट का एग्जाम्पल, इसमें ऑफसेट का जो एग्जाम्पल है वो नॉर्मली पानी का, मतलब जो वाटर इकॉर्निया है जिसको वाटर हाइसिंथ बोलते हैं उसमें रहता है। वो एक्चुअली जो पानी का सतह रहता है, पानी का जो सरफेस रहता है, और उसमें ये वाटर हाइसिंथ के ऐसे लीव्स रहते हैं और नीचे ये उसका, और एक उसका ब्रांचिंग इस तरफ जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह, इसमें बहुत सारे बीच में नोड्स, इंटरनोड्स आ सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही इंटरनोड मिलेगा आपको, मतलब एक नोड लेंथ में ही मिलेगा आपको। तो ये हुई ऑफसेट की बात। स्टोलन्स में इट इज सिमिलर टू रनर, बट लेकिन पहले स्टार्टिंग में वो अपर पार्ट में ग्रो करता है। सपोजिंग ये लैंड है और ये स्ट्रॉबेरी इसका क्लासिकल एग्जांपल है। स्ट्रॉबेरी में मिलेगा आपको, जास्मिन में मिलेगा, मेंथा माने, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा, बता देता हूँ आपको कि आप फुदीन हरा जो लेते हैं, ये फुदीन हरा है, तुलसी है या फिर मेंथा है, एक ही जेनेरा के सब प्लांट है। तो ये जो हम वो मिंट वाला जो पिपरमिंट खाते हैं वगैरह, जो गले में ठंडक पहुंचाते हैं, या तो फिर विक्स वाला जो टिकिया खाते हैं, उसमें ये रहता है। इसको हम मिंट या मेंथा प्लांट बोलते हैं। तो और दूसरा जो फुदीन हरा के नाम से जानते हैं, फुदीना, वो भी एक इसी का टाइप है। तो ये सब जीनस मेंथा के प्लांट है। भी इसमें होता क्या है कि इसमें एक पौधा, एक ये सपोजिंग रूट है और ये पौधा ऊपर बढ़ रहा है, और एक ब्रांच इसकी ऐसे इस तरह से जब मुड़ के यहाँ टच हो जाएगी, यहाँ पे उसके नोड्स और इंटरनोड्स है, और यहाँ के फिर से लग जाएगी, और यहाँ पे उसका दूसरा पौधा लग जाएगा। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम स्टोलन कहते हैं।
और उसका क्लासिकल एग्जांपल स्ट्रॉबेरी है, फिर भी जैस्मीन है, मेंथर पेपरमेटिया है, ये भी उसके एग्जाम्पल है। दूसरे वीक स्टेम के एग्जाम्पल हैं जिसमें ट्रेलर्स आता है। ट्रेलर्स यानी उसमें एक ही बार रूट्स लगते हैं, फिर चारों तरफ वो फैलता रहता है, इसको बोलते हैं ट्रेलर्स। रनर्स और ट्रेलर्स में बेसिकली डिफरेंस यही रहता है कि रनर्स है वो जहाँ पे नोड टच कर जाता है वहाँ पे वो अपना रूट सिस्टम फिर से डेवलप कर देता है, लेकिन ट्रेलर्स में अगर देखें, ये वाले हिस्से से रेड ले लेते हैं, तो ट्रेलर्स है वो हर तरफ से ये से बनाता रहेगा, नोड्स इंटरनोड्स रहते रहेंगे, लेकिन ये ऐसे लंबा चारों तरफ फैलता रहेगा, लेकिन जहाँ पे टच होगा वहाँ पे ये रूट नहीं बनाएगा। तो ये होते हैं रनर्स या ट्रेलर्स, ठीक है। और रनर्स में डिफरेंस ये रहता है कि जो रनर्स यहाँ पे टच कर जाता है जहाँ पर, वहाँ से फिर से अपना रूट और प्लांट फिर से बना लेता है। ट्विनर्स माने लिपटने वाले मतलब कॉइल कर जाते हैं। उसको अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गया तो स्टेम उसकी इस तरफ की होती है कि वो एक कॉइल कर जाते हैं। तो कॉइल दोनों टाइप की होती है, एंटी क्लॉकवाइज भी होती है, क्लॉकवाइज भी होती है, इसको बोलते हैं ट्विनर्स। तो कॉमोक्सिल्ट है, आईपिओम कॉनोसिल्ट है, कॉन्वोल्वस है, ये सारे एग्जाम्पल ट्वाइनर्स के हैं। अभी क्लाइंबर्स, तो जहाँ स्टेम खुद लिपट के ऊपर चढ़ जाए इस तरह की अगर पॉसिबिलिटी है तो कर लेगा, लेकिन वो लिपटने की उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, तो उसको कोई भी पार्ट मॉडिफाई करके उसको ऊपर तो चढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक। तो उसको ऊपर चढ़ के सनलाइट प्रॉपर उसको मिले इस तरह की उसको व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। तो एक तो हमने देख लिया कि पैसिफेरा में टेंड्रिल्स डेवलप होते हैं, मतलब जहाँ पे बड़ निकलना चाहिए वहाँ पे इस तरह से टेंड्रिल्स निकलते हैं। तो ये तो हमने पैसिफेरा में भी ऑलरेडी देख लिया, और ये टेंड्रिल्स जहाँ पे उसको सपोर्ट मिलता है वहाँ पे कॉइल कर जाते हैं। दूसरा रूट हुक माने हमने आगे रूट हुक का एक एग्जांपल इन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट लिया था पोथास के प्लांट में। पोथोस के प्लांट में क्या होता है कि ये पोथास माने मनी प्लांट, सब ने देखा होगा कि एक तरफ से अगर ये लीव्स निकलता है, पत्ता निकलता है, तो दूसरी तरफ से एक रूट निकलता है, और रूट में इस तरह के हुक रहते हैं, और हुक को पकड़ के ये अपना सपोर्ट लेके वो ऊपर रेंगता या चढ़ता जाता है। तो ये हुई रूट हुक की बात। अभी ये पाइपर बीटल इसका दूसरा एग्जांपल है। दूसरा लियानस माने सेम इट इज़ अ क्लाइंबर, लेकिन अल्टीमेटली जो उसका जो स्ट्रक्चर है, स्टेम है, इसमें आपको ग्रीन या एकदम हल्की फुल्की मिलेगी स्टेम, लेकिन इसमें वुडी बन जाती है। मतलब थोड़ा टाइम के बाद ऊपर चढ़ने के बाद वो सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद वो वुडी ग्रोथ मतलब थोड़ा थिक बन जाता है और वुडी बन जाता है। तो ये चीज़ को हम लियानास बोलते हैं, और टियनास्पोरा इसका क्लासिकल, और बिग्नोनिया इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। तो ये हुई सबेरियल और एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम की बात। अभी थोड़ी ब्रांचिंग की बात कर लेते हैं। तो ब्रांचिंग दो टाइप की हमने आगे बात कर ली है, फिर भी थोड़ी सी बात कर ले, क्योंकि ये स्टेम का मामला है तो स्टेम में भी ये चीज़ समझाते हैं। अगेन ये फ्लावर्स में भी आएगा, जब हम पत्तियों की इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे तभी भी आएगा ये। तो रेसमोस किसको बोलते हैं कि एक्सिलरी बड इसकी ग्रो करती जाती है, और नीचे में उसके ब्रांचेस है, वो नीचे वाले जो ही ब्रांच हैं ये ओल्ड एंड लॉन्ग होते हैं, और इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, और आपको एक ही मेन एक्सिस मिलेगी। जबकि साइमोस में मल्टीपल ऐसे मिलता है, मतलब टर्मिनल बड है वो कोई अदर ये ग्रो होता है, तो टर्मिनल बड कोई दूसरा स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है, तो फिर इस तरह से इसकी ब्रांचिंग होती है। यूनिपोरस माने एक ही साइड से अगर ग्रो करती है, ये वाली अगर एक ही साइड से ऐसे ग्रो करती है तो इसको यूनिपोरस बोलते हैं, मतलब इसका ग्रोथ सिर्फ एक ही साइड है। लेकिन अगर यही ग्रोथ हमको दोनों साइड मिल जाए तो इसको बाइपोरस बोलते हैं।
इस तरह से ग्रो करता जाएगा। लेकिन ये जो बेसिकली स्टेम है ये ऐसी इस तरह की स्टेम है, इट इज़ यूनिटी, मतलब बहुत सारी ब्रांचेस मिलके एक स्टेम जैसा अपीयरेंस देती है। इसको बोलते हैं सिम्पोडियल अरेंजमेंट बोलते हैं उसको। ये साइमोस अरेंजमेंट को सिम्पोडियल अरेंजमेंट भी बोलते हैं। और एक तरफ से अगर निकलती है तो इसको यूनिपोरस बोलते हैं, दोनों तरफ से अगर निकलती है तो इसको स्कॉर्पियोडियल या तो बाइपोरस बोलते हैं। अगर तीनों या ज़्यादा तरफ से निकलती है तो उसको मल्टीपोरस भी बोलते हैं। तो ये हुई ब्रांचिंग की बात। तो आज हमारा स्टेम का ये सेक्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम और दूसरा सेक्शन में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।